हेलो, माय नेम इज शैलेश कुमार ओझा। इस वीडियो में हम देखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद इसके सवाल हल किया जाएगा। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे मान लीजिए कोई भी हम नंबर लेते हैं, एक सीरीज 2, 4, 6, 8, 10, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको A1 लेट करते हैं, इसको मान लिया कि A2 है, ये वाला मान लिया कि A3 है और इसको A4 मान लिया। वैसे ही एज ऑन मान लीजिए A5 मान लिया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी सीरीज है कि नहीं, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो A3 माइनस A2 के बराबर होना चाहिए और आगे भी ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो A2 की वैल्यू यहाँ पर 4 है और यहाँ पर A1 की वैल्यू 2 है, A3 की वैल्यू 6 है और A2 की वैल्यू 4 है। तो 4 में 2 गया 2 बचेगा, 6 में 4 गया 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज दी गई है ये समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के बाद इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि समांतर श्रेणी बनाने के लिए जो व्यापक टर्म होता है समांतर श्रेणी का वो होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D और वैसे ही आगे A प्लस 4D, ऐसे क्रम आगे चलते जाएगा A प्लस 5D। ये जो होता है व्यापक जो होता है जनरल फॉर्म होता है इसका समांतर श्रेणी का। अब इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज दिया हो एग्जांपल के लिए 3, 6, 9, 12 और सीरीज आगे भी मान लीजिए दे रखा है ऐसे। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि प्रथम पद क्या है इसका। तो फर्स्ट नंबर वाला जो होता है ये वाला नंबर जो है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फर्स्ट नंबर जो हो गया आपका प्रथम पद हो गया, फर्स्ट टर्म बोलेंगे इसको। और यदि इसमें से इसको जो माइनस करते हैं हम इधर से 6 माइनस 3 करेंगे तो 6 माइनस 3 जो 3 आएगा इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा आपका ये कॉमन डिफरेंस कहलाएगा, सार्वंतर कहलाएगा। तो सार्वंतर कहीं से भी हम चेक करें, यहाँ से 9 में 6 गया तो भी 3 होगा, 6 में 3 गया तो भी 3 होगा, 12 में से 9 गया तो भी 3 होगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं सार्वंतर को कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना रहे तो जो हमने शुरुआत में ये फॉर्मूला सेटअप किया था A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 कर दे तो वो फॉर्मूला हमेशा सेटअप बैठता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लें हम, जैसे दिया है 4, 8, 12। इसका प्रथम पद क्या है और सार्वंतर क्या है। तो प्रथम पद पर दे रखा है कि 4 है, तो प्रथम पद A का मान तो हो जाएगा 4 और इसका सार्वंतर निकालेंगे जो कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यदि निकालें हम तो 8 में से 4 माइनस करेंगे, 8 माइनस 4 बराबर 4 आ जाएगा। जैसे कोई भी समांतर श्रेणी दिया रहे और उसका बोले कि nवां पद ज्ञात करो, तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिखने वाला हूँ अब। तो समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है, आगे प्रोग्रेशन मान लेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होता है या तो उसको हम Tn डिनोट कर सकते हैं Tn से या An से। Tn बराबर An बराबर जो फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। और इसमें जो A होता है मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया, A जो होता है प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। A इक्वल टू प्रथम पद हो गया। N बराबर जो हो गया पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी दिए रहेंगे क्वेश्चन में वो पदों की संख्या कहलाएगी। और डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है। एक सिंपल सा क्वेश्चन जैसे हम ले लें, मान लें कि एग्जांपल नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ मैं भी। एक सीरीज दे रखा है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 मान लो ये आपको दे दिया क्वेश्चन और इसमें बोले कि इसका 5वां पद ज्ञात करो। जैसे मान लो 12 है ये और हमसे पूछ दे कि 12वां पद ज्ञात करो, 12वां पद इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद की जो वैल्यू है, प्रथम पद A बराबर जो है 2 है। सार्वंतर इसका जो दे रखा है कॉमन डिफरेंस D बराबर, हम इसमें से माइनस कर देंगे, 4 माइनस 2 बराबर 2 हो जाएगा। यदि इसका हम आगे n की वैल्यू चेक करें तो n का जो हमसे पूछा गया कौन सा पद निकालना है, 12वां पद निकालना है। तो n की वैल्यू जो है 12 है। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेट है उसको लिख लेना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला में 12वां पद निकालना है, तो an बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। अब इसमें an कौन सा पद निकालना है, n की जगह 12 पुट करना है, तो यहाँ पर n की जगह 12 पुट कर देंगे। a की जो वैल्यू दे रखी है वो 2 है यहाँ पर, तो 2 रख देंगे। n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की जो वैल्यू है वो 2 है।
तो 2 प्लस 12 में से 11 हो जाएगा 11, और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, 11 दूना 22 और 22 और 2 जोड़ेंगे ये 24 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 12वां पद होगा वो 24 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हमें सीरीज पता करना रहे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि चेक करें कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। मान लिया कि ये आपका A1 हो गया, ये जो वैल्यू हो गई A2 की हो गई, और ये जो वैल्यू हो गई A3 की हो गई, और ये जो हो गई A4 की हो गई। यदि हम चेक करना चाहें कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे। A2 - A1 की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए A3 - A2 के। एक कंडीशन और लगा सकते हैं हम इसमें कि A3 - A2 की जो वैल्यू है A3 - A2 बराबर वो आना चाहिए A4 - A3, A4 - A3। तो यदि ये फुलफिल कर रहा है इसका मतलब समांतर श्रेणी में है, और उसका हम सर्वांतर आसानी से निकाल सकते हैं। तो कई क्वेश्चनों में ये चेक करने के लिए भी आ जाता है कभी कभी। तो A2 की जो वैल्यू दे रखी है 1 है, तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। फिर यहाँ A2 की वैल्यू जो है 1 है, और यहाँ पर A1 की वैल्यू जो है 3 है, तो 1 - 3 इक्वल टू A3 की जो वैल्यू है वो -1 है यहाँ पे, माइनस, और माइनस का A2 तो -1 हो गया। 1 में 3 गया -2, और ये दोनों प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का मतलब ये समांतर श्रेणी में बोल सकते हैं कि है। और अगला कंडीशन भी यदि चेक करना हो हमें, जैसे ये वाला चेक कर ले A3 की वैल्यू, तो A3 की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है कि -1 है, तो -1 रख दिया। फिर माइनस A2 की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल टू A4 की जो वैल्यू है वो -3 है, और माइनस ऑफ A3 का मान जो है यहाँ पर दे रखा है -1, और माइनस पहले से तो ये +1 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि -2, और यहाँ पर भी -2 आएगा। इसका मतलब हम इजी वे में बोल सकते हैं कि इसका जो सर्वंतर चल रहा है वो -2 चल रहा है, क्योंकि सर्वंतर निकालने का तरीका क्या है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी -2 आ जाएगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि D बराबर -4 है, N बराबर 7 है, और An का मान 4 है, तो A का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के nवां पद का जो फॉर्मूला होता है An बराबर वो होता है A + N - 1 × D। ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसमें An की जो वैल्यू दे रखी है वो 4 दे रखी है, तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म A का मान जो है निकालना है हमें, और यहाँ पर A रख देंगे। N की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है, तो +7 - 1, और D की जगह पर -4, तो उसको जब भी माइनस है उसको ब्रैकेट में रखना है। अब यहाँ से यदि हम 4 बराबर A और +7 में से 1 गया 6 हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें -4 का, तो 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A, और 6 4 जा -24, मतलब माइनस का 24 हो गया, और -24 का ट्रांसफर करेंगे जब इस साइड में, तो A की जो वैल्यू हो जाएगी 4 + 24 हो जाएगी। मतलब हम बोल सकते हैं कि A की जो वैल्यू आएगी 28। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा A बराबर 28 आ जाएगा। क्वेश्चन जो है फ्रैक्शन का दे रखा है इसमें कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 का प्रथम पद निकालना है। सबसे पहले तो इसमें प्रथम पद निकालना है मान लीजिए हमें, और एक क्वेश्चन और दे दे आपसे, बोल दे कि इसका सर्वंतर निकालो, कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, सर्वंतर निकालेंगे इसमें। तो सेम वही रूल फॉलो करेंगे इसमें भी। प्रथम पद हमें दिख रहा है कि 1/3 है, तो प्रथम पद जो लिखेंगे हम लोग फर्स्ट टर्म इक्वल टू में 1/3। इस क्वेश्चन में ये नहीं चेक करने के लिए बोला गया है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ऑलरेडी ये समांतर श्रेणी में है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से गिवन रहेगा, तभी हम इसमें प्रथम पद और सर्वंतर निकाल सकते हैं, तो निकाल ही नहीं सकते। प्रथम पद का मान जो 1/3 है, और सर्वंतर निकालने के लिए जो तरीका होता है कॉमन डिफरेंस निकालना यदि हमें, तो सर्वंतर बराबर हो जाएगा इसमें से इसको माइनस कर दें, या इसमें से इसको माइनस कर दें, या इसको इसमें से माइनस कर दें। तो हम लोग क्या इस शुरुआत से वैल्यू को लेंगे 5/3 माइनस का 1/3। दोनों का यदि डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। 5 में से 1 गया 4, 4/3 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस 4/3 आएगा, और प्रथम पद जो होगा इसका 1/3 होगा। अब 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है, मतलब कौन सा टर्म जो आएगा वो 78 आएगा। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है हमारा An बराबर जो होता है वो होता है A + N - 1 × D। हमें ये पता करना है कि 78 नंबर का जो नंबर आएगा ये कौन से टर्म में आएगा, 7वें में, 8वें में, 10वें, किस में आएगा ये, तो N - 1 × D फॉर्मूला होता है ये। अब An की जो वैल्यू गिवन है 78, यहाँ पर रख देंगे हम 78 रख देंगे, और प्रथम पद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू निकालनी है हमें, N - 1 × D की वैल्यू 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे इसमें कि 78 यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, 3 का ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो 78 में से 3 माइनस करेंगे तो 75 हो जाएगा। तो 75 बराबर हो गया N - 1 × 5। कई लोग क्या करते हैं इसको ओपन करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करना है, जब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों में तो डायरेक्टली हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। मतलब 15 बराबर जो हो गया N -
1, तो हम बोल सकते हैं कि n इक्वल टू जो होगा -1 को इधर ट्रांसफर कर दें, तो ट्रांसफर करेंगे तो 15 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे जो 78 नंबर जो आएगा, जो नंबर यहाँ पे कौन सा पद 78 है, तो हम बोल सकते हैं कि 16वां पद जो है 16 नंबर का जो टर्म होगा उसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 78 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो ये का मान ज्ञात करें। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि जैसे 3 टर्म है इसमें, a+1 है, 3a है, 4a+2 है, और क्वेश्चन में पहले बोल दिया कि यदि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन पता है कि इसको यदि मैं यहाँ पर स्मॉल a दे दिया तो हम कैपिटल मान के चलेंगे, a1 मान लिया, इसको a2 मान लें यदि, और इसको a3 मान लें, तो हम कंडीशन फुलफिल करा देंगे। a2 - a1 की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए a3 - a2 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी में, और ऑलरेडी दे रखा है कि समांतर श्रेणी में, तो हम कंडीशन यही फुलफिल करेंगे भी। अब a2 की जो वैल्यू है वो 3a दे रखा है, 3a माइनस a1 की वैल्यू जो है a+1 ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस आ गया है। a3 की जो वैल्यू है वो 4a+2 है, और माइनस का a2 की वैल्यू यहाँ पर 3a है। अब इसको ओपन वगैरह करेंगे हम, तो 3a माइनस का अंदर गुणा करेंगे, माइनस से माइनस प्लस -1 हो गया यहाँ पर, ये हो गया 4a+2 है यहाँ पर, तो 4a+2 और माइनस का 3a। अब इसको हल करेंगे, जैसे यहाँ पर 3a में से a गया 2a हो जाएगा, 2a - 1 हो गया, ये इक्वल टू 4a में से 3a घटाएंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये a आ जाएगी, और प्लस का 2 हो जाएगा। a को एक साइड में कर लेंगे वेरिएबल को, और कांस्टेंट को एक साइड में कर लेंगे। a इधर आएगा तो हम बोल सकते हैं 2a - a बराबर, इधर पहले से 2 है, 1 का ट्रांसफर जब करेंगे तो माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2a में से माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब यदि ये समांतर श्रेणी में है तो a का मान जो आएगा वो 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप से 2x x + 8 3x + 1 यदि समांतर श्रेणी में है, यदि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात करना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि ये भी समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में यदि कोई भी चीज़ होती है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, इसको हम a2 मान लिए, ये a1 है, और ये जो हो जाएगा आपका a3 हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस मतलब a2 - a1 की वैल्यू a3 - a2 होगा, ये ऑलरेडी दे रखा है पहले से ही। अब इसमें a2 की वैल्यू x + 8 रख दिया मैंने यहाँ पे, ब्रैकेट के साथ रखेंगे, माइनस a1 की जो वैल्यू है वो 2x है, इक्वल टू a3 की जो वैल्यू दे रखी है 3x + 1 दे रखी है, 3x + 1 हो गया, माइनस का a2 का मतलब x + 8। यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ से, तो x + 8 माइनस का 2x और इक्वल टू 3x + 1, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -x, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, x में से 2x के -x हो गया, और प्लस का 8 हो गया। ये 3x में से x घटाएंगे 2x हो जाएगा, और 1 और -8, 1 में से 8 माइनस करेंगे -7 हो जाएगा। ये वेरिएबल को एक साइड में -x, 2x को इधर -2x, और कांस्टेंट को एक साइड में, इधर पहले से ऑलरेडी -7 है, यदि +8 को इधर लाएंगे तो -8 हो जाएगा, और -x और -2x हो जाएगा, माइनस का 3x इक्वल टू में दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 5 बार भी कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद जो है 0 है, तो शुरुआत में ये भी कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं कि समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होता है। मैंने आपको पद मानना बताया था, यदि प्रथम पद मानना है जैसे a + d, फिर a + 2d, इस तरह से हम समांतर श्रेणी के पद मानते हैं। a + 2d हो गया, a + 3d हो गया, वैसे ही आगे a + 4d हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। लेकिन हमें जो मतलब जिस चीज़ से यहाँ पर कंडीशन के अनुसार देखें तो बोल रखा है कि चौथा पद 0 है, तो चौथा पद कौन सा मानेंगे, 1 2 3 4, मतलब a + 3d मानेंगे, और a + 3d की जो वैल्यू दे रखी है वो 0 के बराबर है। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि a की जो वैल्यू आएगी 3d का जब इधर ट्रांसफर करेंगे -3d हो जाएगा। ये कंडीशन हमें याद रखना है कि आगे काम आएगा ये। दूसरी बात, कंडीशन ये दे रखा है कि सिद्ध करना है कि समांतर श्रेणी का 25वां पद। अब 25वां पद की जैसे ही बात है तो आप ऐसे लिख लेंगे a + 24d, एक कम करके, मतलब 24d हो जाएगा ये। और यहाँ से कंडीशन ये बनाना है कि जो 25वां पद है वो समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद से, 11वां पद मतलब a + 10d, 11वें पद से कितना अधिक है, कितना गुना है, ये 3 गुना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। यदि दोनों साइड में बराबर आ जाता है इसका मतलब क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर जैसे a का मान हमें क्या रखना है, -3d पुट करना है, तो यहाँ पर a की जगह पर -3d पुट कर दिए, और प्लस का 24d। सेम उसी तरीके से इधर बात करें, 3 यहाँ पर पहले से ये, और a की जगह पुट कर देंगे -3d प्लस का 10d। यदि इसको हम लोग हल करते हैं दोनों साइड बराबर आ जाना चाहिए, जैसे 24d में से 3d माइनस करेंगे 21d हो जाएगा,
इक्वल टू, इधर बात करें यदि 3 यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर, यदि मैं हल करता हूँ तो 10D में से 3D माइनस होगा तो ये 7D आ जाएगा, और ये 21D ऑलरेडी पहले से चल रहा है, 17 के 21D मतलब दोनों साइड में बराबर आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जो कंडीशन दी है वो प्रूफ हो गया, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो गिवन डेट है उसको लिख लेंगे। जैसे योगफल बोल दिया, तो योगफल के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, योगफल क्या होता है। जैसे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का 2 फॉर्मूले होते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस l, एक तो फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले तो हमें ये दोनों फॉर्मूले याद होना चाहिए, तब जाके क्वेश्चन हमसे स्टार्ट हो पाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो Sn की जो वैल्यू दे रखी है वो 636 दे रखी है पहले ही, तो यहाँ पर 636 रख देंगे। n हमें नहीं पता है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किया कितने पद लेने चाहिए, तो n का ही मान निकालना है हमें यहाँ से। तो n को तो वैसे ही छोड़ देंगे, n/2 लिख देंगे यहाँ पर, और 2 इंटू फर्स्ट टर्म की जो वैल्यू है यहाँ से हम देख रहे हैं कि 9 है, प्रथम पद जो है 9 है, तो यहाँ पर a की जगह 9 पुट कर देंगे, प्लस n नहीं पता है तो n-1, और यहाँ से सर्वंतर देखें हम 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, मतलब इसका जो सर्वंतर होगा कॉमन डिफरेंस वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम चाहें तो 2 का जो है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 6 Z 12 और 2 3 6 17 एंड 2 6 Z 12 1272 मतलब बोल सकते हैं हो जाएगा ये। और यहाँ पर जो बच गया n बच गया, 9 2 18 हो गया, प्लस यदि इसको ओपन करना चाहें तो 8 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n हो जाएगा, और -1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 हो गया। अब आगे इसमें क्या करना है कि जैसे 1272 दिया यहाँ पर, तो 1272 को लिख लेंगे ऐसे ही, और n इंटू, अब यहाँ देख रहे हैं कि 18 में से 8 माइनस करेंगे 10 हो जाएगा, और प्लस में 8n, फिर n का भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो हम बोल सकते हैं कि 1272 की जो वैल्यू आएगी, n में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10n हो जाएगा, n का 8n में मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हमें द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो 1272 को उधर लेके चले जाएंगे, तो सबसे पहले हम ये बड़ा पावर लेंगे जो एक्सपोनेंट है ये 8n स्क्वायर प्लस 10n, और 1272 का ट्रांसफर कर दो इस साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 1272 इक्वल टू में 0 बचेगा। क्वेश्चन को जितना छोटा हम यहीं पे बना ले ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दिख रहा है कि मैं 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा, तो मतलब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4n स्क्वायर हो गया, और 2 से इसको काटेंगे तो ये 5n हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे ये तो 2 6 12 और 2 3 6 एंड 2 यहाँ पर 636 बराबर में 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 हो गया। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से सिद्धाचार्य का रूल लगा ले तो आसानी से हम जल्दी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, या एक और तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो 636 में यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 और 2544 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 2544 का ऐसा फैक्टराइजेशन करें कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, घटाने पर 5 आ जाए, तो 254 तो काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो सबसे बढ़िया ये रहेगा इसमें कि हम सिद्धाचार्य के रूल को फॉलो करें। मतलब सिद्धाचार्य जी का फॉर्मूला होता है x की जगह n निकालना, तो n इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2 है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ा सा कम है इसलिए। अब b की जो वैल्यू है वो 5 है, तो माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, b की जगह n के साथ b, वो माइनस का 4 इंटू a की जगह पर क्या है 4 है यहाँ पर, तो 4 ले लेंगे यहाँ पर। फिर c की जो वैल्यू है वो माइनस का 636 है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, माइनस का 636 और अपॉन में 2 इंटू a की जगह पर 4 है, तो माइनस का 5 प्लस माइनस 25, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 में 4 से गुणा करेंगे 16 हो गया, और 636 में अब 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 के 36 6 हासिल 3 21 के 1 हासिल 2 मतलब 3816 ये हो गया, 1 में 6 यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 6 आ गया, तो हम बोल सकते हैं 6 7 11 1 मतलब 10,176 आएगा ये। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,176, और नीचे जो है 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 10,176 में यदि 25 जोड़ते हैं
तो 6 5 11 और ये 10 का 0 फिर 2 मतलब 10,201 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर हम माइनस का 5 प्लस माइनस और यहाँ पर हो गया, जैसे इन दोनों को जोड़े थे अभी तो 10,176 और 25 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 10 2 मतलब 10,201 आ गया और 10,201 लिख देंगे यहाँ पर। और नीचे जो चल रहा है वो 8 चल रहा है। यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई थी वो आई थी n की वैल्यू -5 प्लस माइनस 10,201 आया था हमारा, और नीचे जो वैल्यू आई थी वो आई थी यहाँ पर 8 था। अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से वर्गमूल जब निकालेंगे हम इसका, आप निकाल के चेक कर लेना, इसकी वैल्यू जो आएगी 101 आएगी, अपॉन में 8 हो गया। अब एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। यदि हम प्लस लेते हैं पॉजिटिव लेने पर, तो पॉजिटिव लेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी n बराबर -5 प्लस 101 अपॉन में 8। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 101 है, इसको इसमें से माइनस करेंगे, 101 में से 5 को माइनस कर देंगे तो ये 96 हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि n की जो वैल्यू आएगी 96 अपॉन में 8 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 8 मतलब n की वैल्यू 12 आ गया 12। और एक वैल्यू और निकालना चाहें, जब निगेटिव साइन लेंगे हम यहाँ से निगेटिव साइन, तो इसकी जो वैल्यू आएगी n की वो -5 और यहाँ पर माइनस लेंगे -101 अपॉन में 8, इट मीन्स -106 अपॉन में 8, जो कि डिविजिबल ही नहीं होगा, मतलब ये अमान्य हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि n की जो वैल्यू आएगी 12 आएगी। मतलब हमें टोटल 12 पद लेने पड़ेंगे ताकि उसका योगफल कितने है 636। इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो n = 12 ही रहेगा।